Hello viewers, hi, I am Narendu Kant, your trainer right now. My dear viewers, today in this video lecture, we shall discuss and understand about the next four types of adjectives. Let's go on the board to understand those types of adjectives one by one. My dear viewers, let's understand the fifth type of adjectives, that is known as demonstrative adjective. एडजेक्टिव्स का फिफ्थ टाइप, जिसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, उसका यहाँ डेफिनेशन क्या दिया गया है उसे समझना है। सबसे पहले, एन एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट which person or place or thing is spoken of in a sentence is called demonstrative adjective. Demonstrative adjective उस adjective को कहते हैं जिसे सेंटेंस में यूज किया जाता है उस एक पर्सन और प्लेस और थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, इशारा करने के लिए, जिस पर्सन और प्लेस और थिंग के बारे में कुछ बताया जाता है। ओके, एक ऐसा एडजेक्टिव जिसे यूज किया जाए सेंटेंस में उस एक पर्सन, प्लेस और थिंग को पॉइंट आउट और डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, जिसके बारे में बताया जाना है, उस एडजेक्टिव को कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वैसे भी हमने इससे पहले के प्रोनाउंस चैप्टर्स में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की चर्चा की थी। डेफिनेशन सेम है दोनों के लिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए, इसलिए इसके डेफिनेशन को यहाँ समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल्स भी वही रहेंगे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल दिए गए, वही एग्जाम्पल ऑलमोस्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के होंगे, लेकिन सेंटेंसेस में यूज थोड़ा डिफर करेगा। अब जैसे एग्जाम्पल सेंटेंसेस है, दिस ड्राइंग इज वेरी ब्यूटीफुल, यह ड्राइंग बड़ा ही सुंदर है। इस सेंटेंस में नाउन क्या है? ड्राइंग। इस नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है किसके द्वारा? दिस के द्वारा। क्या सुंदर है? कौन सी चीज सुंदर है? दिस ड्राइंग। दिस ड्राइंग पॉइंट आउट किया जा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है। सेकेंड, ही हैज ब्रोकन दैट चेयर, उसने उस चेयर को तोड़ा है, किसी और चेयर को नहीं, उस चेयर को। दिस का यूज हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बतलाया नियरनेस को शो करने के लिए, दैट का यूज डिस्टेंस को शो करने के लिए। उसने उस चेयर को तोड़ा है, यहाँ दैट चेयर नाउन को पॉइंट आउट कर रहा। थर्ड, दीज और दोज बुक्स बिलोंग टू मी, ये सारी किताबें नियरनेस के लिए, या वो सारी किताबें डिस्टेंस के लिए मेरी हैं। ये सारी किताबें मेरी हैं या वो सारी किताबें मेरी हैं। यहाँ दीज और दोज, ये दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किस नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है? बुक्स को, जो प्लूरल है। दीज और दोज का प्लूरल वे में यूज किया जाता है, पहले भी बताया। आई हेट सच नॉनसेंस टॉक्स, मैं ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातों से नफरत करता हूँ। यहाँ सच डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया किस नाउन के लिए? प्लूरल नाउन टॉक्स के लिए, नॉनसेंस टॉक्स के लिए। वैसे हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में सच का यूज बतलाया था, कॉमन वे में होता है, सिंगुलर और प्लूरल वे दोनों में। तो यहाँ आपने देखा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हुए? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, और यही 5 एग्जाम्पल्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए भी बतलाया गया। सेंटेंस में यूज
जब करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का तो वहाँ डिफरेंस आ जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए हमने बताया कि किसी भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आपको ऑफ लगाना है, फिर उसके बाद प्लूरल नाउन का प्लेसमेंट करना है, तब वो करेक्ट यूसेज होता है। बट इन केस ऑफ एनी एग्जांपल्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स we must bear it in our mind that they always follow an immediate noun after them, singular or plural। लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो वहाँ ध्यान में रखना होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स के बाद ऑलवेज हमेशा एक नाउन सिंगुलर या प्लूरल फॉलो करनी चाहिए। Let's understand the next type, that is distributive adjective. An adjective used to distribute or separate one noun from its group is called distributive adjective। एक ऐसा एडजेक्टिव जिसे सेंटेंस में किसी वन नाउन को, वन पर्टिकुलर नाउन को, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, उसको उसके ग्रुप से अलग करने के लिए जिस एडजेक्टिव को यूज किया जाए उसी एडजेक्टिव को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ भी फिर बता दूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के ऑलमोस्ट वही डेफिनेशन है, डेफिनेशन का वही लैंग्वेज है जो डेफिनेशन प्रीवियस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए दिया गया। देयर इज नो एनी सच डिफरेंस बिटवीन द टू। सो द एग्जांपल्स of distributive adjective will be the same as for those distributive pronouns। Examples यहाँ क्या क्या है, यहाँ देखिए, each एक, every दो, either तीन और neither चार। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लेकिन शायद अभी आपको ये नहीं याद आ रहा होगा कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए 4 नहीं, ओनली 3 एग्जाम्पल्स दिए थे। क्यों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स में एवरी एग्जाम्पल नहीं। ओके, तो ये 4 एग्जाम्पल्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए 3 ही एग्जाम्पल्स, उसमें आइदर को एक्सक्लूड किया गया। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, आई हैव रेड ईच और एवरी चैप्टर ऑफ दिस बुक। मैंने इस किताब की प्रत्येक चैप्टर पढ़ ली है, प्रत्येक चैप्टर पढ़ ली है। यहाँ ईच या उसके जगह पे एवरी, दोनों में से किसी एक को कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं, और ये दोनों जब भी यूज करें किस रूप में, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल के रूप में, तो उसके बाद एक नाउन फॉलो करेगा। एडजेक्टिव के बाद ऑलवेज एक नाउन फॉलो करता है, जबकि प्रोनाउन के बाद कोई नाउन फॉलो नहीं करता है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है। इसको ऑलवेज माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट, आइदर साइड ऑफ द स्टोरी इज राइट। इस कहानी की कोई एक पक्ष सही है, दोनों पक्ष सही नहीं है, कोई एक, आइदर मीन्स कोई एक, तो आइदर के बाद यहाँ फिर क्या नाउन फॉलो किया, साइड, उसको क्वेरिफाई किया। नाइदर ऑफ यू ऑल इज लेबोरियस। तुम में से कोई भी एक मेहनती नहीं है। यहाँ भी नाइदर के बाद एक प्रोनाउन या नाउन फॉलो किया। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द 7th टाइप, दैट इज पॉसेसिव एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव यूज्ड टू एक्सप्रेस possession or ownership of some noun in sentence is called possessive adjective। अधिकारवाचक विशेषण, इसके बारे में भी हम लोग प्रीवियस चैप्टर प्रोनाउन में पढ़े हुए थे, समझे हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन डेफिनेशन सेम है, एक बार फिर से मैं कहूँगा, सिर्फ एग्जाम्पल्स में डिफरेंस आ जाएगा, उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस में डिफरेंस आ जाएंगे। फिर भी देखें इसका डेफिनेशन क्या कहता है। एक ऐसा एडजेक्टिव जिसे यूज किया जाता हो सेंटेंस में क्या बताने के लिए, टू एक्सप्रेस पोजीशन और ऑनरशिप ऑफ सम नाउन
इन सेंटेंस। एक ऐसा एडजेक्टिव जिसे यूज किया जाता हो सेंटेंस में कुछ नाउन, कोई नाउन के अधिकार और स्वामित्व के बारे में बतलाने के लिए। उस एडजेक्टिव को कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स: माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये सारे उस पॉजेसिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं जिनका यूज सेंटेंस में क्या बतलाने के लिए किया जाता है, नाउन के ऊपर अधिकार और स्वामित्व को बतलाने के लिए। अब पॉजेसिव प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल दिए गए वो क्या थे, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। और यहाँ थोड़े से डिफरेंट हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। एग्जाम्पल्स में डिफरेंस आ गया, मीनिंग विल रिमेन द सेम और अर्थ लेकिन वही रहेगा। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखें, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ। आपकी समस्या अब खत्म हो गई है। योर पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में किस नाउन को क्वालिफाई किया, प्रॉब्लम नाउन को। सेकंड, इट्स कलर हैज फेडेड अवे। इसका रंग मुरझा गया है, खत्म हो गया है। इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में किस नाउन को क्वालिफाई किया, किस नाउन के ऊपर पोजीशन बतलाने के लिए यूज किया गया, कलर। नाउन के ऊपर पोजीशन बतलाने के लिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एट्थ टाइप, दैट इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव commonly used to do what? To emphasize, or that means to lay some force on important information about some noun is called emphasizing adjective. मैं एक बार फिर से यहाँ रिमाइंड कर दूँ कि 5th to 7th जो एडजेक्टिव्स के टाइप्स दिए गए, उसके डेफिनेशन दिए गए, वो तीनों आपने प्रोनाउंस चैप्टर्स में भी सेम डेफिनेशन को देखा। एग्जाम्पल्स में डिफरेंस है, इसलिए यूसेज में डिफरेंस है। लेकिन यहाँ 8th जो है ये बिल्कुल एक नई टाइप लगती है एडजेक्टिव का, एम्फेसाइजिंग। लेट्स नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड emphasize. Emphasize means what? Emphasize means to lay some force. किसी चीज के ऊपर बल प्रयोग करना, दबाव डालना, उसे कहते हैं emphasize करना। तो emphasizing एडजेक्टिव का डेफिनेशन अब क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। एक ऐसा एडजेक्टिव जिसका सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता हो क्या करने के लिए, to emphasize or to lay some force on important information about some noun। सेंटेंस में अगर कोई नाउन यूज हो रहा है, उस नाउन के बारे में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी हो और उस इंफॉर्मेशन को हम फोर्सफुली, इम्फेटिकली अगर बताना चाहते हो, बलपूर्वक, बल प्रयोग के साथ अगर उसे बताना चाहते हो, तो उस पर्पस के लिए जो एडजेक्टिव यूज होता है उसे कहते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नाउ आई थिंक डेफिनेशन ऑफ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव मस्ट हैव बीन वेरी क्लियर टू यू। ओके, अब इसके लिए पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के लिए पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में 2 ही एग्जाम्पल होते हैं। एक है अंडरलाइन किया हुआ यहाँ ऑन, अपना, और दूसरा है द वेरी। द वेरी मीन्स ठीक वही। ओके, अब एग्जाम्पल सेंटेंस देखें। दिस इज हर ओन कार। दिस इज हर ओन कार। यह उसकी अपनी ही कार है। यहाँ कार जो नाउन है उसको एम्फेसाइज कर रहा है कौन सा एडजेक्टिव, ओन, अपनी ही। फोर्स is there, emphasis is there, okay, अपनी ही का। The very man talking with you is meant, वही आदमी, the very man
ठीक वही आदमी जो आपसे बात कर रहा, टॉकिंग विथ यू इज मैड। वही आदमी जो आपसे बात कर रहा है पागल है। ओके, यहाँ द वेरी इम्फेसाइज कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में किस नाउन को? मैन को। दूसरा आदमी नहीं, वही आदमी जो आपसे बात कर रहा है वो पागल है। दिस वे वी कैन से दैट emphasizing adjective is somewhat different from all the previous three types of adjectives from demonstrative to possessive। हम समझ सकते हैं कि emphasizing adjective आपके लिए महसूस हो रहा होगा कि प्रीवियस 5th to 7th जो टाइप दिए गए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसका काम अलग होता है और उसकी डेफिनेशन भी इसलिए लिटरली डिफरेंट हो गई। ओके माय डियर व्यूअर्स, एडजेक्टिव चैप्टर से रिलेटेड अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने की इच्छा रखते हैं तो आप मेरे लिखी हुई बुक कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, जो अब आपके लिए डिजिटल फॉर्मेट में 50% बोनंजा डिस्काउंट ऑफर के साथ गूगल प्ले बुक्स पे अवेलेबल है, उसे आप बाय कर सकते हैं। या फिर लॉकडाउन रिमूव होने के बाद आप इसी बुक को फिजिकल और हैंडबुक फॉर्मेट में ब्लू रोज स्टोर्स, अमेजन, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए। माय डियर व्यूअर्स, इफ यू कंसीडर the video of the day quite interesting, educational, informative and amazing, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video and share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching the video. Enjoy watching and learning a lot. Have a nice time.